तो दोस्तों, आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी वो जो किसी समय के दो प्रेमी जोड़ों की इश्क दास्तां को मुकम्मल जाहिर कर रही है। कहानी शुरू होती है दो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले जोड़ों से। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अचानक दोनों में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें जो कभी टस से मस ना हुए एक दूसरे की आंखों से बातें करते हुए किया करते थे, आज सब बातें जो थी वो बेकार लग रही थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को ये कतई जाहिर नहीं होने देने चाहते थे, क्योंकि बात इश्क की थी ना। एक दफा पहले भी दोनों ने अलग होने की कोशिश की थी, परंतु हो नहीं पाई। प्यार ही इतना करते थे दोनों एक दूसरे को। उन दोनों में इतना इश्क था कि 2-4 दिन में अगर कभी रूठ भी जाते थे एक दूसरे से, तो 3-4 दिनों में जो थे दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते थे। करे भी क्यों ना, जब बात इश्क की हो तो सब रिश्ते छोटे लगते हैं उसके। और यही बात थी कि दोनों जो थे, जो गलती उन्होंने पहले की थी एक दूसरे को छोड़ने की, उसे वो कतई दोहराना नहीं चाहते थे। सिलसिला जारी रहा, परंतु दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। अब वो समा चुका था कि दोनों एक दूसरे से दूर अपने अपने घर में बैठ रहे थे। जो कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं मिला करते थे, कॉलेज एनीथिंग, अब घर में थे। एक दिन अचानक से किसी बड़े घर से लड़की के घर में रिश्ता आया। पहले तो लड़की मान नहीं रही थी, परंतु उसके बाद जो था, जब घर वालों का दबाव पड़ा तो उसके बाद उसने हाँ कर दी। वो राजी होगी शादी के लिए। वहाँ लड़का जो था इस बात से बिल्कुल अनजान, बेखबर था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, शादी की तैयारियां शुरू हो गई और लड़की की शादी हो गई। उसका घर बस गया और लड़का इसी बात में था कि वो नाराज़ है, परंतु जब वो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, वो वापस आ जाएगी, वो कॉल कर लेगी मुझे और बात कर लेगी। इस बात से अनजान, बेखबर कि उसकी शादी हो चुकी है, एंड देन वो अपने घर में अब खुशी है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब लड़का जो था, जब उसके सब्र का कहर जो था वो टूट रहा था, देन वो उसके बाद एक दिन सुबह उसके घर की तरफ रवाना हो दिया। जब घर में गया तब वहाँ जाके उसके पता लगा कि लड़की की तो शादी हो चुकी है। और बस लड़का वहीं खड़े खड़े सन सा रह गया। और उसे जो है दोस्तों, उस घर से जो है धक्के मार के निकाल दिया जाता है। रास्ते में चलते चलते वो उन्हीं बातों में खोया हुआ था कि कैसे हुआ और क्या हो गया, क्योंकि वो सब कुछ अपना हार चुका था। वो इश्क के उस मुकाम पर था जहां उसे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।